और कुछ ही दिनों में विद इन 1 वीक, मतलब अनएक्सपेक्टेड, उस सिटीजनशिप ओथ सेरेमनी की मेल आ गई हमारे पास। जय तुलसी मैया। अरे बेड़ा पार लगा दो। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग सब? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज है वीकेंड का मतलब फ्राइडे है, लेकिन शिखर स्कूल नहीं गया क्योंकि उसके स्कूल की छुट्टी है। थोड़ा तुलसी मैया के पत्ते लेने में आई थी क्योंकि काढ़ा इज़ द अल्टीमेट इफ़ेक्ट, जिसके कारण मेरा गला ठीक हो रहा है। थैंक यू भगवान जी। और आप देख सकते हैं कि जो मेरे टमाटर थे, उन्होंने काफ़ी टमाटर मैंने तोड़े और काफ़ी अभी लगे भी हुए हैं। साथ ही साथ वो सूखना भी शुरू हो गया क्योंकि अब फॉल का सीज़न आने वाला है, ऑलमोस्ट दरवाजे पे है, तो सारी चीज़ें सूखना, पीली पड़ना शुरू हो गई हैं। इससे पता चलता है कि अब कुछ दिन के लिए आपको गार्डन से छुटकारा मिलेगा और कुछ दिन बाद फिर नए फूल पत्तों के साथ अगेन स्वागत करना होगा। ये देखिए, ये नया कितना बढ़िया फूल ये उग गया है। बहुत सुंदर लग रहा है। ये कलर इतना प्यारा है ना इसका। मुझे लगा था ये बीन्स का प्लांट है, लंबा होते जा रहा था। एक बीन्स भी इसी में देखिए ऐसे स्पाइरली लिपटा हुआ है इसमें। तो ये फूलों के साथ फल भी निकल रहा है। और इधर मेरी ये चेरी टमाटो भी रेड होने की राह पर है। तो कुछ दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, तो मेरे कुछ एक आध टमाटर लाल भी हुए, लेकिन वो चुरा लिए गए। वो मुझे इतना अफसोस हुआ ना, मैंने कहा कि अगर थोड़ी सी हिम्मत करके मैं आ जाती तो वो मुझे मिल जाते, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आखिर किसी के पेट में ही गया वो। और ये देख रहे हैं आप मेरे हाथ में क्या है? ये क्या है? ये है टुकड़े। किस चीज़ के टुकड़े हैं आखिर? ये टुकड़े हैं ये पीआर कार्ड के टुकड़े जो हैं मेरे पास। ये पीआर कार्ड के टुकड़े हैं। अब आप कहेंगे पीआर कार्ड के टुकड़े कैसे हो गए? तो इस पीआर कार्ड के टुकड़ों के साथ आई है गुड न्यूज़ वो ये है कि हम लोग तो ऑलरेडी सिटीज़न हो चुके थे, अब शिखर भी यहाँ का कैनेडियन सिटीज़न हो गया है। ये तो एक्चुअली हुआ क्या कि हम लोगों ने सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई किया था पहले, तो हम लोग पहले सिटीज़न बन गए थे। शिखर का हमने बाद में किया था और काफ़ी टाइम हो गया था। इनफैक्ट लास्ट ईयर दिसंबर से हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ था, इनफैक्ट आई थिंक नवंबर दिसंबर से, लेकिन 6 मंथ से ऊपर हो चुके थे। कोई भी वहाँ से कोई खोज खबर थी ही नहीं। हम लोग सोच ही रहे थे। तो इनफैक्ट यही हुआ कि एक शादी का न्योता आया, वो यूएस में। अब हमने सोचा हम लोग तो सिटीज़न बन चुके हैं, लेकिन अगर शिखर नहीं बनेगा तो हमें उसका वीज़ा लेने पड़ेगा। वीज़ा लेने की ज़रूरत क्या है जब अगर सिटीज़न बन के हम फ्री में जा सकते हैं? तो हमने सोचा कि थोड़ा हाथ पैर मारा जाए, कोशिश करें, पता करें कि आखिर क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि शादी में अभी टाइम है। तो फिर कोशिश करने से सफलता ज़रूर मिलती है, ये चीज़ समझ आ गई। फिर मैंने शिखर की डैडी से बोला कि कुछ करिए, पता करिए कि कैसे कहीं पर फ़ोन किया जाए, क्योंकि वहाँ पर जब आप अप्लाई करते हैं तो उसमें ये मेंशन होता है कि आप फ़ोन ऐसे नहीं कर सकते जब तक कि कुछ आपका जो टाइम लिमिट है उसके ऊपर होगा, जब भी आप कॉल कर सकते हैं। तो हमारा ऑलरेडी 6 मंथ से ज़्यादा, इनफैक्ट 1 ईयर के आसपास होने वाला है, तो थोड़ा हाथ पाँव मारना तो बनता ही था। तो शिखर के डैडी ने फिर खोज खबर की, उसमें पता करने की कोशिश करी। फिर क्या हुआ कि यहाँ के एमपी को उन्होंने मेल किया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, हमें जाना है, और वो हमारा सिटीजनशिप अभी तक हुआ नहीं है बेटे का। तो उस बच्चों के सिटीजनशिप एप्लीकेशन में उनको ओथ वगैरह लेने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, उनका सीधे पीआर कार्ड काटो और सिटीजनशिप ले लो। और ये मेरा थोड़ा सा गला भी ख़राब है,
तो अगर आवाज़ के लिए माफ़ी चाहूँगी। उन्होंने मेल करी और कुछ ही दिनों में उनका जवाब आ गया कि आप अपना सारा डिटेल, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी एप्लीकेशन नंबर है, सारी डिटेल हमें भेजिए, फिर हम पता करते हैं। तो हमने उनको तुरंत ही रिप्लाई किया, सारी डिटेल, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, और इवन उन्होंने ऑथराइज़ कर दिया हमारे बिहाफ पे पता करने के लिए कि क्या स्टेटस है। तो उन्होंने पूरा स्टेटस पता किया, सब कुछ किया, और कुछ ही दिनों में विद इन 1 वीक, मतलब अनएक्सपेक्टेड, उस सिटीजनशिप ओथ सेरेमनी की मेल आ गई हमारे पास। तो यहाँ के जो लोकल एमपी हैं हैमिल्टन के, तो उनकी मेल आ गई और उनकी हेल्प में उन्होंने पता किया, और मुझे ये पक्का यकीन है कि उनकी तरफ से ही इनिशिएटिव हुआ, जिसके कारण ये जो है हमारा ओथ सेरेमनी का मेल आ गया। तो ओथ सेरेमनी का मेल आया तो उसमें मेंशन था कि बच्चे, अगर बच्चे का है तो उसमें आप इसको बाईपास भी कर सकते हैं, ओथ सेरेमनी को। तो ओथ सेरेमनी को बाईपास करने के लिए हमने उनको मेल डाला IRCC में, और उनका रिप्लाई आ गया कि येस यू कैन बाईपास ओथ सेरेमनी डायरेक्टली, यू कैन कट PR कार्ड, और उसको फिर ईमेल उनको डाल दीजिए। जैसे ही ईमेल कार्ड के, PR कार्ड के टुकड़े टुकड़े करके हमने, मतलब 4 टुकड़ों में काटना होता है ऐसे। जय श्री राम। Yeah. No, he's a Canadian citizen. तो ऐसे कट करके हमने उनको फ़ोटो भेजी, और विद इन फ्यू आवर्स वो मेरे पास सिटीजनशिप सर्टिफिकेट आ गया। एंड फाइनली आज वो दिन है, मेरे ख्याल से कल या परसों आ गया, और आज वो दिन है कि हम जा रहे हैं शिखर का सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट लेके। पासपोर्ट ऑफिस में हमारा अपॉइंटमेंट है, और हम आज उसके पासपोर्ट को अप्लाई करेंगे, और विद इन 10 डेज़, प्रोबेबली विद इन 10 डेज़ हमारा PR पासपोर्ट शिखर का आ जाएगा। फिर हम, तो जैसे ही शिखर का पासपोर्ट आएगा हमारा US का ट्रिप स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ वी विल बी गोइंग टू US। और उस US ट्रिप की बहुत सारी तैयारियां करनी हैं। पहले तो मैंने हिम्मत हार दी थी, मैंने सोच लिया था कि वो जब पासपोर्ट ही नहीं होगा तो, और वीज़ा की अप्लाई करने का टाइम नहीं था, और इनफैक्ट क्यों करना है इतना, वीज़ा भी बहुत कॉस्टली होता है। तो हमने सोचा कि चलो पासपोर्ट का ही वेट कर लेते हैं, अभी नहीं आएगा तो हम लोग फिर दिसंबर वगैरह में, जब इसकी विंटर ब्रेक होगी तब हम चले जाएंगे घूमने के लिए। लेकिन अब लगता है कि शादी तो अटेंड हो ही जाएगी। तो थैंक यू जो MP साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई समस्या आ रही है PR कार्ड के लिए, तो यू कैन डेफिनेटली सीक हेल्प फ्रॉम योर लोकल MP। आई गेस हमारे MP तो बहुत अच्छे निकले, और उन्होंने हमारा काम फटाफट मिनटों में कर दिया। तो चलते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं। आज शिखर की छुट्टी भी है, नाश्ता उसको मैंने करा दिया है, और अब उसके खाने की इंतज़ाम करते हैं, और उसके बाद चलेंगे उसका पासपोर्ट एप्लीकेशन डालने के लिए। तो कुछ भी काम करने से पहले सबसे पहले काढ़े की बहुत ज़रूरत है। तो ये गया मेरा तुलसी का पत्ता, इसको धो लिया था मैंने, अच्छे से वॉश कर लिया था। और ये गया अदरक, और अदरक से याद आया, आपने मेरी अदरक और पतिदेव वाली रील देखी कि नहीं? बहुत बढ़िया रील बनी है अनएक्सपेक्टेडली, और उस पर व्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा आए हैं। तो उस रील को देखने के लिए मेरे से इंस्टाग्राम पे आप कनेक्ट कर सकते हैं @Gauri'sHappyHome। तो उस पर आप जाइए, मुझे फॉलो करिए, और मेरी बढ़िया बढ़िया रील्स मैं डालती रहती हूँ, उसको देखिए। शिखर, कैन यू टेल माई सब्सक्राइबर्स यू एंजॉइंग द स्कूल? यस और नो? एंजॉइंग द स्कूल? बोलो।
यस आर यू। ये जो लड़का मेरे साथ बैठा ना, ये बहुत शैतान है, बहुत ही शैतान बच्चा है शिखर। ये आर यू शैतान, आर यू बदमाश, बताओ। बहुत ज़्यादा राहत मिल रही है काढ़ा पी के, गले में बहुत आराम मिल रहा है। तो घर में तुलसी, एलोवेरा, ये सब जड़ी बूटियों का पौधा होना ही चाहिए। यहाँ पर देख रही हूँ मैं इस बार कि तुलसी, यस, तो तुलसी कब तक चल पाते हैं तुलसी जी, क्योंकि ठंड शुरू होने वाली है। लेट्स सी। तो चल रहे हैं पासपोर्ट ऑफिस, चलने का टाइम हो रहा था। फॉर्म कल रात में ही भर लिया है। पासपोर्ट ऑफिस की अपॉइंटमेंट है 2:30 बजे की, और हम लोग जा रहे हैं उससे पहले शिखर का फ़ोटो खिंचाने के लिए। तो पहले चलते हैं फ़ोटो खिंचाने, उसके बाद जाएंगे पासपोर्ट ऑफिस। और ये कुछ नहीं, बहुत सारे लेटर आए हुए हैं। कहाँ का है भाई साहब, कुछ लेटर। तो ये लेटर निकाल लिया है लेटर बॉक्स से, इसको देखेंगे रास्ते में। अभी भी गर्मी इतनी है कि गाड़ी खूब गर्म है अंदर से, बाहर ठंड है लेकिन गाड़ी गर्म है। यो शिखर, कम ऑन, सिट। मार्ट आ गए हैं फोटो खिंचाने के लिए। शिखर चलो जल्दी से आओ, शिखर कम फास्ट। शिखर थोड़ा इसका बाल इसका बनाना पड़ा, पानी से चिपका दिया है ताकि फोटो अच्छी आए, पासपोर्ट की फोटो। चलो कम शिखरिंग। हाँ अरे बाप रे, इतना बड़ा ट्रक है, इसको इतनी छोटी जगह में मुड़ना है, कैसे मुड़ेगा भाई साहब। ट्रक चलाना ही बहुत मुश्किल काम है। आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग शॉपर्स ड्रग मार्ट पहुँच गए थे। शॉपर्स ड्रग मार्ट में 2 चीज़ें होती हैं, डिजिटल सेंटर जिसमें कि आपकी सारी पासपोर्ट वगैरह सब कुछ, फ़ोटोज़ जो भी आपको लेनी है हर साइज़ की वो खींच के दे देते हैं। और दूसरा होता है कैनेडा पोस्ट। तो कैनेडा पोस्ट में भी लेटर, रजिस्ट्री, जो भी आपको भेजना है, कुरियर, तो वो सब जगह मिल जाता है। और यहाँ मेनली ये ड्रग मार्ट है, यहाँ फार्मेसी होती है और हर तरीके की दवाई, जो जेनरिक दवा होती है और जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो सब मिलता है। साथ में आपका ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी मिलता है। तो ये है फ़ोटो सेट। और अंदर आने के बाद एज़ यूजुअल मैं क्लियरेंस सेक्शन ज़रूर चेक करती हूँ, और क्या क्या चीज़ें सेल पर हैं वो देखने में इतना बढ़िया लगता है ना कि विंडो शॉपिंग ही मज़ेदार हो जाती है। कहीं पर भी जाओ तो बाकी काम भी करो और साथ में विंडो शॉपिंग भी करो। ये सारी बॉटल्स मैं देख रही थी क्योंकि मुझे अभी यूएस ट्रिप आने वाला है तो बॉटल की ज़रूरत है। और भी खाने पीने का स्नैक्स भी सब डिस्काउंट पे लगा था। तो शिखर भी आज खुश था। उसकी इसको यहाँ बैठाना, चलो इधर बैठ जाओ। कैसे बैठोगे? नो स्माइल शिखर। शिखर वही फ़ोटो हो गई है, फ़ोटो हो गई। चलो अब फ़ोटो का प्रिंट निकलेगा। देखिए, लेट मी सी वन फोटो, यू लाइक इट? तो फ़ोटो मिल गई है, अब जा रहे हैं सर्विस पासपोर्ट ऑफिस।
मुंह ऐसे कर लिया उसने, मुंह बंद करने बोला था ऐसे। ठीक है, वैसे अच्छी आई है। ऐसे स्टैंप लगा के देते हैं फ़ोटो में। कितना पैसा लगेगा? $25 के आसपास, प्लस टैक्स में 30 के आसपास। चल नहीं, आगे सर्विस कैनेडा, तो चलते हैं पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया जाए। अंदर तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड कर पाएंगे, लेकिन प्रोसेस तो बता ही देंगे। शिखर, क्यों? डू यू वांट अ न्यू पासपोर्ट? ये मेरी फेवरेट जगह, यहाँ मैं बहुत आती हूँ क्योंकि यहाँ पे लाइन से सारे स्टोर हैं। अंदर आ गए थे हम लोग, लाइन में लगे थे, लेकिन हमारे पास अपॉइंटमेंट थी तो हमें अपॉइंटमेंट वाली लाइन में लग गए जाके, और उन्होंने तुरंत ही हमें नंबर दे दिया था, टोकन, और वेट करने। तो फाइनली हम सर्विस कनाडा से निकल गए हैं और शिखर के पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया है। मोस्ट प्रोबेबली हम लोगों को 7 अक्टूबर को मिल जाएगा। हमने पिकअप के लिए ऑप्ट किया था क्योंकि फिर घर पे आने में डिले हो सकता है और हम लोगों को जाना है। सो लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट। सो फाइनली शिखर इज़ अ कैनेडियन सिटीजन नाउ, passport coming soon.